देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है ना। हमने चैप्टर खत्म किया है अभी एक दो क्लास पहले, तो उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें आज, अगर तुम ये सारे क्वेश्चन कर दोगे, अगर इनके आंसर आपने कर दिए तो तुम्हारे चैप्टर अच्छे हैं, फिर तुम बोर्ड में 100 नंबर ले आओगे बहुत अच्छे से ना। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अच्छा नहीं है चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में 23-24 में 2024 में पर होंगे बोर्ड 20 तो आएंगे तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। उनमें जो पहला चैप्टर है फर्स्ट, उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस, सब यहां पर है। देखो क्वेश्चन कहता है शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर व्हाइट वॉशिंग बिकॉज ऑफ, जब पुताई करते हैं दीवार पे तो जो वॉल है वो शाइनी हो जाता है। आपको बताना है किसकी वजह से शाइनिंग होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। बताओ सही ऑप्शन बताओ इसका। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट है ना। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, जैसे वाटर में करते हो डिजोल्व, तब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। चूने का पानी बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। फिर ये क्या करता है, CO2 गैस से करता है रिएक्शन। ठीक है ना। CO2 गैस होता है हवा में, उससे करता है रिएक्शन और फिर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। और ये क्या होता है, व्हाइट शाइनी है ना। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, इसका फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। देखो अब आ जाओ आगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सबने पढ़ रखा है, इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब जानते ना होता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की जब होता है तो H और ऑक्सीजन दो गैस बनता है ना, इनका रेशियो पूछा इसने क्या है, तो हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, इसका ऑप्शन बी है क्या, करेक्ट। ठीक है ना। सब जानते हैं ना। क्या होता है इसमें, H2O होता है, और जो H2O होता है आप यहां से पास करते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करना कहते हैं ना। फिर H2 गैस बनता है, साथ में O2 गैस बनता है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दो लगाते हो, फिर यहाँ दो लगाते हो, तो H कितना है, डबल है, मोल्स ऑक्सीजन है ना, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना। वो क्लियर सबका। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर सही, करेक्ट, करेक्ट है ना। देखो अब आपके पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख करके तुम्हें ये ऑप्शन देखने से ये कर लेता है। ठीक है ना। देखो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है ना, कुछ इंफॉर्मेशन है। कह रहा है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या यहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। एफ यहाँ पर है, देखो इसके पास क्या है, ओ नहीं है, यहाँ पर ओ है, एफ क्या हो रहा है, ये ठीक है ना, ये ठीक स्टेटमेंट है। अब कह रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर का रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, गलत। ऑक्सीजन हटना क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है तो है ना। वाटर गेटिंग रिड्यूस, यहां से ओ हट रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी ठीक है ऑप्शन नंबर बी। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, भाई देखो जिसका होता है रिडक्शन वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ये तो गलत हो गया। अगर हम आपको ये एजेंट पढ़ाते नहीं तो आप ये क्वेश्चन को कर पाते, अब बुक में गए है नहीं एनसीईआरटी में। देखो इसलिए कहते हैं एडवांस में आ जाओ। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, तो वाटर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वाटर इज एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, वाटर का क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन, जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है और तीसरा भी। तो देखो अच्छा 80 में देखो 1 2 4 है ना, तो सही ऑप्शन क्या हुआ इसका, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आते हैं तुम्हारे बोर्ड में, फिर वहां बैठ के ना पागल हो जाओगे। टेस्ट में अगर हम क्वेश्चन रखते हैं ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, ध्यान रखना। फिर बच्चे बोलते हैं हमको तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। तुम लोग ना रट करके बैठ जाते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन थोड़े बहुत बस खत्म है ना।
ऐसे क्वेश्चनों पे हाथ रखो, साफ कमांड रखो अपना। देखो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं 4 को। अरे भैया काव का हो जाते हो। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइल ऑफ पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स को स्पॉइलेज होने से बचाने के लिए दे आर प्लेस्ड इन प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग में रखते हैं, कंटेनिंग द बैग, बैग में क्या होता है, ये तो गली का कुत्ता कुत्ता जानता है ना। तो इसका आंसर तुम आराम से कर दोगे ना। चलो ये तो आसान था। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, जो हम सांस लेते हैं ना, ये रेस्पिरेशन, ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर और एंडोथर्मिक होता है। ऑप्शन बताना है। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन है और एंडोथर्मिक है। या फिर बी देखो, रिडक्शन होता है इसके अंदर और एक्सोथर्मिक होता है। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें एंडोथर्मिक होता है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लेते हैं सांस, रेस्पिरेशन करते हैं ना, तब क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, और फिर क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, साथ में वाटर बनता है, और साथ में क्या निकलता है, एनर्जी। क्या निकलता है, एनर्जी। एनर्जी जिसमें निकलता है एनर्जी उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आंसर देखा था ना इस बच्चे ने, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ तो इसका ना ये करेक्ट आया ना तुमको। अब तुम खुद बताओ ईमानदारी से, तुमको ये टॉपिक हम समझाए थे, क्वेश्चन फिर भी तुम फंस गए थे ना। ऐसे क्वेश्चनों में घूम जाते हैं इंसान, ठीक है ना। आगे देखो, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आके कंबाइन करता है। देखो अब आ जाओ ये क्वेश्चन। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है 10 और 11 में। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तुम्हें एग्जांपल देना है। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना। पीपीटी बनता है इसमें, तो प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है ये। तो बेरियम, और गलत लिख दिया ना, ये सोडियम सल्फेट लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट लेते हैं इसमें, और फिर बनता है बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। और फिर यहां पर बनता है सोडियम क्लोराइड, दो लगा दो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये है इसका एग्जांपल हो गया। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, आ जाओ फिर से आगे क्वेश्चन पे। रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं पूछता, देखो क्या पूछ रहा है, इसके अंदर कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, पहचान के बताओ। चलो बताओ, कह रहा है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट गिवन बिलो केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है इसमें बताओ ऑक्सीड और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन है इसमें हो रहा है ऑक्सीडाइज, हाँ बताओ, नहीं बता। एल्युमिनियम के पास ओ नहीं है, यहां देखो ओ आ गया, तो एल्युमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कौन होता है, एल्युमिनियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा ऐसे क्वेश्चन करने की डालो प्रैक्टिस, तभी तुम फोड़ पाओगे, वरना ना डेफिनेशन वगैरह याद करने से कुछ नहीं होता। एक्टिविटी वाले क्वेश्चन ऐसे, तभी तो मैं क्वेश्चन लेकर बैठा हूँ। कहा था ना क्वेश्चन तुम हिलेंगे भी नहीं, जब मैं सामने रखेंगे तो देखो आ रहे क्वेश्चन। आगे बढ़े और करते हैं जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्या चीज, ऑक्सीडेशन एजेंट, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसके पास ओ है या ओ नहीं है, इसका हो रहा है रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो पहचान लिया, ये पहचाना सबको आना चाहिए, माइंड में फिट कर लो। जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसका होता है रिडक्शन, जिसमें से ओ हट जाता है या जिसमें एच जुड़ जाता है उसका होता है रिडक्शन। जिसमें से ऑक्सीजन हटता है
उसका होता है रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। नेम द ब्राउन मुंडे आ गया ना, आया ना खतरनाक क्वेश्चन, हिला देते हैं लोगों को। नेम द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं तब एक ब्राउन रंग का गैस निकलता है, उस गैस का नाम है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ब्राउन कलर गैस होता है, तुम्हारे पूरे 10th क्लास की साइंस में केवल यही गैस है ब्राउन रंग का, और NO2, और हमने हीट किया था आपको, और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलता है, और इसका एक मेन होता है लेड ऑक्साइड प्रोडक्ट, ये ब्लैक रंग का होता है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा, और ये तो तुमको एक्सपेरिमेंट में दिखाया था मैंने, है ना, और तुमको तो ये भूलना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। अब तुम देखो जो बालक कहीं और पढ़ते हैं ना, उनको देखना इस गैस का नाम नहीं पता होता है मैक्सिमम को, ठीक। ब्राउन कलर्ड गैस, मैं इस पे बहुत जोर देकर बात करता हूँ इस पे। अब आपको देना है रीजन, कारण बताना है, कारण। देखो कह रहा है कारण दो, क्यों। सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क, डार्क रंग के बोतल में क्यों रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को, बताओ इसका आंसर तुम दे सकते हो। अब बताओ, जल जाता है क्या। नहीं, अरे आप ऐसे ऑक्सीजन वो लाइट ना पड़े इसलिए। हाँ वो सीधा टाइम पे। अब तुम बताओ अगर AgCl को हम लाइट में रखते हैं तो इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है जाकर के। AgCl ग्रे कलर में चेंज होता है, और ये डिकम्पोज होने के बाद में किससे, लाइट से, ये Ag बनता है और क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है ना। जब भी तुमसे ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इसको डार्क रंग के बोतल में क्यों रखते हैं, तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए क्योंकि उसको लाइट से बचाना है, ठीक है ना। लाइट से क्यों बचाना है, क्योंकि कुछ ऐसे सबस्टांस केमिकल्स होते हैं जिसमें लाइट अगर लग जाए या लाइट पड़ जाए तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। प्रॉपर्टी मत कहो, जो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, वो खो देता है। तो AgCl नहीं रहेगा अगर उस पर लाइट पड़ गया तो। अरे तुमने देखा था ना एक्टिविटी AgCl वाला, तुम्हें फिर भी नहीं आता, बताओ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज AgCl कैन बी डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl इट इज स्टोर्ड इन डार्क। हाँ, यहां से सिंपल लिखोगे, टू प्रिवेंट the decomposition of AgCl due to light, we stored it in dark colored bottle। समझ में आया तेरे को। तो ऐसे आंसर करने आना चाहिए, अथवा ये है सटीक आंसर, ठीक है ना। कि तुम गलत गलत लिख के बैठ जाओ, गलत नहीं करने का, ठीक है भाई। देखो आगे बढ़ाता हूं तुमको, देखो अब सुनो, ये तो हो गया ना। तुम ऐसे क्वेश्चन आंसर कर नहीं पाते, देखो अगर हम तुमको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो फिर तुम घबराओगे। कॉपर वेजल्स लॉसेस साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये कह रहा है कॉपर की जो बर्तन होते हैं ना, जब उनको हम एक्सपोज करते हैं, हवा में गर्म करते हैं तो चमक खो देता है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है ना भाई, कॉपर होता है ना। देखो ये कॉपर होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन से करता है रिएक्शन, और करने के बाद में याद है वो ग्रीन हो गया था ना, ग्रीन कोटिंग, वही होता है। क्योंकि यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनता है, और ये तो यहाँ तो ब्लैक बनता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, ग्रीन रंग का बन जाता है ये, और गर्म करने पर ना ब्लैक ब्लैक के ऊपर लेयर चढ़ जाता है। आयरन इज प्लेस्ड कॉपर, तो सॉरी आयरन इज प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कह रहा है अगर हम लोहे को रख दें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो क्या होगा। ये हमारे पास बीकर है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन सा रंग का होता है ये, ब्लू रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। अगर हम इसमें आयरन को रख देंगे, किसको रख देंगे, तो क्या होगा। हाँ आपको लिखना है आयरन इज मोर रिएक्टिव,
When we place the iron in copper sulfate solution, it will displace the copper from its solution. The rung of solution turn fade and form iron sulfate. इसका जो ना रंग है ब्लू रंग का, उससे फेड कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है ना? समझ में आया सबको? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन जब तो प्रैक्टिस नहीं होगी तुम्हें कैसे आएगा? कुछ आ नहीं पाएगा ना, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन किस टाइप का है, रिएक्शन किस टाइप का है। ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना? बताओ ये रिएक्शन किस टाइप का है? पहला रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन कहाँ है? एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट बन रहा है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तुम्हें तो आता नहीं। जो दो रिएक्टेंट नहीं, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाए, एक है इसमें स्पेसिफिक जिंक कार्बोनेट, ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड पर CO2 गैस, तो एक से दो प्रोडक्ट बन रहा है ना, एक रिएक्टेंट से। हम इसे क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लैड है और कॉपर क्लोराइड है, ये बताओ किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो होता है, उससे एक बनता है, तो उसमें एक कहाँ बन रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो ध्यान से पहचाना सीखो ना भाई, लैड है मोर रिएक्टिव, उसने कॉपर को भगा दिया उसके पास से, निकलो जी यहाँ से, है ना? ऐसा बोल दिया उसने तो निकल गए। ये कौन सा हुआ? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पे आ जाओ, ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है ना? यहाँ पर H2 है, H2 क्या कहते हैं, ठीक है ना? ये बताओ किस टाइप का है? ये बताओ किस टाइप का है? ये बताओ। अच्छा ये Cl2 है ना? हाँ, ये डीकम्पोजिशन है। क्यों? एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट बन रहा है, डीकम्पोजिशन, है ना? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझे तुम लोग? चलो ये बताओ, NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, है ना? देखो Na ने भगाया Ag को और Ag ने भगाया Na को, बताओ कौन सा है? गलत, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, बट डबल नहीं हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पता चला तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है या नहीं है। फर्स्ट यहां से क्लियर होगा तो तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे कितना आंसर कर पा रहे हो। H2N2 क्या बना रहा है? NH3। इधर देखते पता चला ना, दो से एक बन रहा है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दो वो रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अपन से क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना? Fe2O3 और एल्युमिनियम, डबल डिस्प्लेसमेंट कहां से हो जाएगा? Fe को एल्युमिनियम बाहर है ना, तो ये अलग हो गया Fe। नगद वाले किसको? दर वाले डिस्को, है ना? और डिस्को उल्टा बोल दिया, नगद वाले डिस्को, दर वाले किसको? तो इसने इसको भगा दिया Fe को, तो भग गया ना, अकेला रो रहा है बैठ के अलग, ये मजे ले रहा है, ठीक है? समझ में आया? ये था कुछ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? आगे पहचानना, तो ऐसा पेपर में आ जाता है बहुत बार, ठीक है? ध्यान रखना। आगे आ जाओ, तुम्हारा ना जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिवाइज हो गया, देखो इससे, है ना? यहां से तुम्हारे सारे टाइप ऑफ रिएक्शन हो गए रिवाइज, इसीलिए हम तुमको समझा रहे हैं। अब तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम कल आते ही रैंडम, हाँ इसीलिए लेंगे टेस्ट, है ना? हाँ और क्या, टेस्ट नहीं लेंगे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है? ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि मजा आ जाएगा। What change do you observe in iron nail and rung of copper sulfate solution? ये कह रहा है कि आप आयरन नेल यानी कि जो लोहे की कील है उसमें और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या परिवर्तन देखोगे? हाँ, if iron nail are dipped in copper sulfate solution 415
मिनट। आपको रिएक्शन भी देखो, इसमें आपको रिएक्शन भी लिखना है और जो उसमें चेंज हुआ है ना उसे भी लिखना है। ऑब्जर्व मतलब आपने क्या अनुभव किया है ना। अब मतलब अगर एक्टिविटी तुमने कर लिया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, सिंपली आप देख करके लिख पाओगे अपने खुद की लैंग्वेज में, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना। इसलिए बोलते हैं तुम्हें फायदा हो रहा है ना पढ़ने का तो हमारे पास में, ऐसे आपको याद रहेगा ना मजे में। बाकी लोग लिखवा के रटवा देते हैं, इसका आंसर लिखवाने की तो आवश्यकता नहीं है ना। सिंपली आप बोल देना कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपेयर बिकॉज आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर आयन फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, है ना। और जो आयरन नेल होता है उसके सरफेस पे जाकर कौन कॉपर स्टिक कर जाता है ना, बैठ जाता है जाकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुनो, अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज कहाँ हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कौन सा केमिकल चेंज है। हाँ, यानी मिल्क का कर्ड बनना, है ना, तो ये तुम्हारा केमिकल चेंज हो गया। अब क्वेश्चन देखो आ गया, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है। Why is respiration considered an exothermic reaction? अभी हम तुम्हें समझाए थे ना अभी ऊपर, because during respiration oxygen inhale by nose and go into the blood stream where glucose is present। ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करने के बाद में एनर्जी रिलीज करता है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। Why do copper vessel lose sign when exposed to air? क्योंकि ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ब्लैक और ग्रीनिश होता है। आगे आ जाओ, अब देखो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने आने चाहिए। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स विल द पैकेट ऑफ चिप्स, हाँ हाँ, चिप्स वगैरह को रखते हैं नाइट्रोजन पैकेट में ना। सबसे पहला तो इसका पॉइंट आप ये लिखोगे, टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ चिप्स, ठीक है ना, स्पॉइल मतलब खराब होना। तुम्हें वर्ड भी अच्छे अच्छे चूज करना चाहिए, ठीक है ना, लिखते समय, ताकि नंबर अच्छे मिले। Why we store silver chloride in dark colored bottle in labs? लैब के अंदर ना तो डार्क उसमें रखते हैं बोतल में AgCl को, यह सिल्वर क्लोराइड मेरे पास में देखो, हाँ कर लोगे ना, हाँ, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज लाइट सेंसिटिव केमिकल, अगर उसको लाइट मिला तो डिकम्पोज हो जाएगा। टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इट इज पैक्ड अंडर द डार्क बोतल, है ना। देखो आगे आ जाओ, राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम सल्फेट वाला, ठीक है ना। N2 और ये H2 NH3 बना रहा है ना, क्या कह रहा है, N2H2 रिएक्शन करके NH3 अमोनिया बना रहा है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, बताओ किस टाइप का रिएक्शन है ये रिएक्शन किस टाइप का है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, कैसे पहचाना, हाँ चलो अब आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही खतरनाक है। व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर? गर्मी के मौसम में अगर दूध को छोड़ देंगे ओपन तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, अनपढ़ लोग बोलते हैं। हम बोल देंगे समर वेकेशन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये इसका पीएच क्या होगी, कम हो जाएगा, पीएच इसका एक्सपेरिमेंट किया था, सेम वे क्वेश्चन आ गया, केमिकल चेंज हो जाएगा, हाँ हाँ, तो केमिकल चेंज होगा, है ना, वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर? अगर क्विक लाइम को वाटर में ऐड होगा तो क्या बनेगा, गलत, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये था क्विक लाइम, और हमारे पास यहाँ पर वाटर है ना, हीट होता है, यहाँ से हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। समझ में आया सबको, नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे आ जाओ, अब कह रहा है प्रैक्टिस बेस्ड, अब सुनो
अब ये क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा, देखो। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे आर मिक्स टुगेदर इट, इस सुबह एक्सपेरिमेंट किया था, इसका आंसर कौन सा होगा? वाइट प्रिपरेटर ने मिक्स किया था। ऑप्शन सी क्लियर होगा, है ना? हाँ, इनको मैंने दिखाया था, इन्होंने मिक्स किया था। हाँ येलो अरे येलो नहीं होगा, व्हाइट कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। किया था मिलके जो बच गया था। येलो नहीं होता बेटा, पोटेशियम हाइड्राइड का होता है, ठीक है ना? ये हमारे पास, बताओ क्या हुआ? व्हाइट पीपीटी बन गया ना ये। बेरियम सल्फेट अब हमने मिला के आपको दिखाया था आज मॉर्निंग में। तो अब देखो रिएक्शन ना देखने से हमें याद रहता है, तो हम भूलेंगे नहीं। व्हाइट पीपीटी बनता है, तुम्हें रटना भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन फिर से बताओ। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, पढ़ के बताओ। हाँ, कह रहा है द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है बताओ? लाइट ग्रीन नहीं होता, रेड ब्राउन कलर होता है, ब्राउन होता है ना? लाइट ग्रीन होता है। नहीं भैया ब्राउन होता है। फेरस सल्फेट लेके आओ, देखो तुमको भी दिखाते हैं, है ना? नाम लिखा भैया, नाम लिखा। देखो ग्रीन लगाना, ठीक है ना? अब इसका टिक, ठीक है ना? वैसे देखने में तो हमको ब्राउन सा लग रहा है ना, लेकिन आंसर ग्रीन है, बुक में भी ग्रीन है, एनसीईआरटी में। चलो कोई नहीं, देखो अब आ जाओ। अ स्टूडेंट टुक, अब ये बताना क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है अ स्टूडेंट टुक सॉलिड लाइम इन अ चाइना डिश एंड एट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इट वुड बी, बताओ क्या होगा? पॉप साउंड। पॉप साउंड देगा या फिर कैसा हो जाएगा? क्रैकलिक साउंड में टूटने की, हैसिंग, या फिर नो साउंड। बेटा ये ना हैसिंग देगा। क्या देगा ये? मतलब आप ना उस होता है क्विक लाइम होता है सॉलिड, ऐसा होता है ना सॉलिड। पानी हम जैसे उसमें डालेंगे तो उसमें से ना कुछ ऐसे आवाज निकलेगी, है ना? जैसे ना कुछ सूखी मिट्टी पर पानी गिरते हैं तो कैसी स्मेल आती है, फिर भाप से निकलती है। गर्मी का मौसम हो काफी, और पूरा दिन गर्मी में रहो, कोई मट्टी हो, आप उसमें पानी डालना, यू नो पानी सोखता है तेजी से और ऐसे आवाज निकलती है ना? तो ऐसे आवाज निकलेगी इसमें से, तो हैसिंग साउंड हो गया ना। अब सुनो ये देखो 4, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड, फिर से वही आ गया सोल्यूशन, है ना? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोल्यूशन टर्न इनटू लाइट ग्रीन होगा, ब्राउन डिपॉजिट इट फॉर्म ऑन नेल, क्या होगा बताओ? सॉल्यूशन हल्का हल्का ग्रीन सा हो जाता है ना, क्योंकि उसमें आयरन होता है, और उसका जो ब्राउन होता है वो नेल पे डिपॉजिट होता है ना। तो इसका ऑप्शन सी इसका भी है ना, ठीक है ना? दोनों हो जाएगा। आया समझ में? भैया उसमें थर्ड और फोर्थ दोनों में सीसी है किसमें? आंसर। अच्छा वो। ठीक है ना? आगे आ जाओ। अब यह तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन आया। अब देखो बताओ, ये सब तो तुम आराम से कर दोगे ना। पहले क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बताओ, एग्जांपल बताओ। कॉम्बिनेशन बहुत आसान है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? एक्सप्लेन करना है, हेल्प ऑफ एग्जांपल, सब कुछ आता है। ये चीज है। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज कीप इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को माइंड में रखते हैं ना, ये ध्यान रखना। अब आपको एक एग्जांपल देना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस निकलता हो। ऐसा केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें गैस इवॉल्व होता हो। अरे अभी था ना NO2 वाला गैस निकल रहा था, लेड नाइट्रेट को कर दो हीट तो NO2 गैस निकलता है, प्लस O2 गैस प्लस PbO, दोनों गैस तो बनता है। तो हमें ऐसा रिएक्शन लिखना था जिसमें गैस इवॉल्व होता हो, ये लिख देना। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो CO2 गैस बाहर निकलता है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर दो, वहां भी गैस निकलता है। एग्जाम्पल है, तुम्हें बताओ फिर भी नहीं आ रहा कुछ भी। देखो अब तुमको एग्जाम्पल लिखना है, चेंज इन सबस्टांस, केमिकल रिएक्शन के सबस्टांस में चेंज आता है, बताओ ऐसा रिएक्शन। सिंपल लिख दो, कॉपर सल्फेट और Fe, फेरस सल्फेट है ना, ओनली ये लिखो Fe। इसमें रंग चेंज नहीं होता है, तो बस Fe फेरस सल्फेट बन जाएगा, और ये हमारा कॉपर। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है और कलर भी चेंज होता है ना।
समझ में आया? थर्ड सी बताओ, केमिकल रिएक्शन शो चेंज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है, बताओ ऐसा रिएक्शन जिसमें चेंज होता है टेम्परेचर। गर्म होता है। अभी तो बताया आपको मैंने कैल्शियम ऑक्साइड वाला, कैल्शियम ऑक्साइड लो, इसमें एक्सोथर्मिक होता है, इसमें रिएक्शन है ना। क्या होता है इसमें? एक्सोथर्मिक होता है। अरे होता है ना एक्सो, हीट बाहर निकलता है, पानी गैरो इसमें, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना, तुम वैसे सुन सुन के भूल जाते हो। इसमें ये काफी हीट हो जाता है बीकर पूरा। देखना उसमें आपके उस बुक में ऐसा एक बीकर है, वो गिर के पानी हाथ लगा रखा है, टच कर रखा है, तो वहां उसमें टेम्परेचर चेंज होता है ना, ठंडा से गर्म हो जाता है। आप देखो यार, रेंजिडिटी क्या होता है सब जानते हो ना, कैसे रोक सकते हो उसको, ये सबको मालूम है। दो कंडीशन ऐसे जो क्या होता है, ऐसे दो कंडीशन आपको लिखने जो जंग लगने को बढ़ावा देता है, कोरोजन होने देता है। पहला मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर हो गया, और दूसरा जब ऑक्सीजन में मिलता है हम लोग। हाँ ऑक्सीजन से करता है ये रिएक्शन, एयर है ना। अब सुनो, स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड इन हार्ड ग्लास ट्यूब। अब बताओ इसका आंसर। आपको याद है फेरस सल्फेट को आप गर्म कर रहे थे, है ना, तो ये क्या करता है, Fe2O3 बनाता है, ये रेडिस होता है, रेडिस। अरे हमारे पास था ना यहाँ पर चैनल इसमें। अच्छा, साथ में SO2 गैस बाहर निकलता है और SO3 गैस बाहर निकलता है। क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, वो लिख देना, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन। कौन सा हुआ ये भाई? पहले पार्ट में क्या कहा इसने, देखो पहले पार्ट में इसने बोला कि राइट द केमिकल इक्वेशन, और सेकंड पार्ट में व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। समझ में आता है? बेटा ऐसे क्वेश्चन करना सीखो, ऐसे क्वेश्चन, तभी तुमको आएगा फर्स्ट चैप्टर, वरना तुम नूल रह जाओगे। कहने को तुम्हारा हो भी गया और तुमको आता कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ, आगे आ जाओ, देखो अगला देखो। व्हाट हैपन व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बताओ क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक का रोड होता है, इसमें डुबा दो तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। फंस गए ना, तुमको तो आता है फर्स्ट चैप्टर। ये जिंक जो होता है ना, मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा इसका। नेल की जगह पे तुमसे जिंक रखवा सकता है, एल्युमिनियम फॉइल भी रखवा सकता है। हाँ, क्योंकि महसूस कॉपर सबसे लेस रिएक्टिव होता है, एलिमेंट कोई भी नहीं। हाँ देखो, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। ये सबके जितने भी है ना, ये सबके सब इनको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। हाँ ये सारे मोर रिएक्टिव हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, पीवी से ऐड है यहाँ पर। ये Fe है ना, आयरन, आयरन भी देखो कॉपर यहाँ पे आता है नीचे, तो कॉपर को ये सब के सब रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं ना। समझ में आया सबको, ध्यान रहेगा ना, ठीक। अब आ जाओ आगे देखो, तो आपको इसका आंसर मिल गया है ना। अब ये कह रहा है, अच्छा गिव इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कर दोगे ना। रिएक्शन वो लिखेंगे जो मैंने आपको लिख के दिखाया था, टाइप ऑफ रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ आ जाओ, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब आप बताओ, इसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन है, ये आंसर करना है। अगर वाटर का करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तब तुमको दो क्वेश्चन का आंसर देने हैं। नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड देख के नहीं बताना, कैथोड एनोड पे कौन सा गैस, एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन। ये तुमको याद होना चाहिए। तुम यानी तुम आप खोलियां देख रहे हो बैठ करके, है ना। कैथोड पर हाइड्रोजन, आपको ना अगर याद रखना हो, ट्रिक भूल गए तो, ये होता है नेगेटिव कैथोड, एनोड होता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव 2 होता है ना, याद रखो ऑक्साइड। तो नेगेटिव वाला, नेगेटिव को कौन पसंद होगा, पॉजिटिव, इसमें से कौन पॉजिटिव होता है, एनोड, तो प्लस पे जाएगा नेगेटिव वाला, ठीक है ना। इसीलिए
एनोड पर कौन बनता है? ऑक्सीजन, और दूसरा कैथोड पर होगा। ये ट्रिक याद करने का, और ये सच्चाई भी है। एनोड नेगेटिव होता है टर्मिनल, और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये आप ध्यान करना, ठीक है ना। वहाँ 10th लेवल पे ये ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिव वाला होता है तो पॉजिटिव पे भाग जाता है, इसीलिए आप बोल देना सोच करके, अच्छा ऑक्सीजन तो पॉजिटिव पे एनोड पे जाएगा, है ना। आ जाओ, व्हाई इज वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल ऑफ अनदर। अब यहां बताओ इसका आंसर तुम क्या लिखोगे? ऑक्सीजन गैस से हाइड्रोजन गैस डबल बनता है ना, क्यों बनता है ना? कारण पूछा, देखो ध्यान से, क्या पूछा इसने? बाय नहीं, क्योंकि H2O का जब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको H2 यहाँ पर 2 लगाते हो बैलेंस करने के लिए, और फिर यहाँ 2 लगाते हो। यहाँ देखो ये 1 मोलिक्यूल है ना, या कह लो 1 लीटर है, ये 2 लीटर बन गया। ये डबल क्यों बना? आपने यहाँ पर 2 बताओ क्यों लगाया था? बैलेंस करने के लिए। क्यों करा बैलेंस? ओवे करने के लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऑक्सीजन के सॉरी वाटर के 1 मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। कितना है? ऑक्सीजन कितना है? तो इसलिए गैस भी क्या बनता है? डबल बनता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आप लिखना इन 1 molecule of water 2 hydrogen atom is present and oxygen is 1 atom. To obey the law of conservation of mass we have to balance the chemical equation. Therefore hydrogen gas is formed double, है ना। हाँ ठीक है ना, लिख दोगे उसका आंसर? ये मैंने आपको लिखवाया आपके नोट्स में, ठीक है ना। इसका आंसर देख लेना उसमें। Why are few drop of dilute H2SO4 added to water? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब हम कर रहे थे तो हमने उसमें कुछ बूंदे पानी में एसिड के मिलाया था, और मैंने उसमें आपको समझाया था कि बताओ क्यों मिलाया, बताओ क्यों मिलाया है। ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? आप उसके अंदर H2SO4 डालते हो, इससे क्या होता है ना, आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर पाता है। हम इसीलिए एसिड मिलाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। समझ में आया? तो 10वें का सी देखो ये था। ये तीनों क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है। कितने का बनता है? और तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर पता होने चाहिए, करना आना चाहिए। अगर तुमने ये सब सॉल्व कर लिया अच्छे से, फिर दुनिया में तुम्हारे पास कोई सी भी आ जाओ पेपर, इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ भी आ जाओ, तुम सबको फोड़ दोगे, और इससे हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। जो हम तुमको यहाँ सिखा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नहीं, हाँ हम लिख के गारंटी ले रहे हैं, गारंटी, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी टेस्ट लेगा ना, तुम सब टेस्ट को फोड़ दोगे, पहले चैप्टर से अभी तक, ठीक है ना। अब आज लेकिन तुमको ऐसा क्वेश्चन करने आने चाहिए। अब कह रहा है इन द रिएक्शन, इसके अंदर ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, रिएक्शन को देखो ध्यान से, गौर से। रिएक्शन को देखने के बाद में आपको इनके आंसर करने, देखो तो ये रहा, ठीक है भाई। क्या करने हैं? आंसर करने हैं। देखो इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, देख लिया। अब नेम द ऑक्सीडाइज सबस्टेंस, इसमें कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, बताओ। ओ कभी होता है क्या ऑक्सीडाइज? हाइड्रो H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। अबे तुमको देखने से पता नहीं पड़ता है क्या? इसके पास ओ नहीं है तो यहाँ पर ओ है। नेम द सबस्टेंस रिड्यूस, कौन हो रहा है रिड्यूस? कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड बोलो। कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, पर रिड्यूस हो रहा है, ये पता तुम्हें कुछ है नहीं। रिड्यूस हो रहा है तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब ये तो हो तो गया है ना तुम्हें है? कोई बात नहीं, पावर कट हो गया। क्वेश्चन देखो, हाँ भाई सुनो, ये अब तक तो टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन आ रहे थे, अब क्वेश्चन आएगा फाड़ दिन वाले क्वेश्चन आएंगे, अब देखना। अब सुनो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गिव रीजन, गिव रीजन। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, जानते हो ना क्यों होता है? क्योंकि डिकम्पोज होता है। AgCl डिकम्पोज होकर Ag बनाता है, साथ में गैस बनाता है, तो ये होता है, इसलिए क्या होता है, ग्रे कलर का हो जाता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर को हीट करने पर एयर में ब्लैक हो जाता है,
समझना था ना, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉपर होता है बिल्कुल, इसको हम लोग करेंगे कैसा ऑक्सीजन में हीट, तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, गर्म होकर काला बन जाता है। मेरे पास ये कॉपर का टर्निंग रखा हुआ है पाउडर, ठीक है ना, हीट करके दिखाऊंगा, देखना पूरा ब्लैक हो जाता है ना। अब आ जाओ आगे 13वां क्वेश्चन। एक्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, है ना, और बोर्ड वालों का ऐसे क्वेश्चन फेवरेट भी होता है, आइडेंटिफाई करने वाला, है ना। कंपाउंड एक्स डिकम्पोज होता है, कंपाउंड कोई एक्स है, कंपाउंड कोई नहीं पता कौन सा है, हमको एक्स है। जैसे ना एक्स की वैल्यू निकालते हो मैथ्स में, आपको यहां पर निकालना है एक्स की वैल्यू। अब सुनो, कह रहा है कंपाउंड एक्स डिकम्पोज टू फॉर्म वाई, CO2 गैस बनता है। कंपाउंड एक्स था, आपने हीट किया ना तो डिकम्पोज हुआ, एक वाई बना प्लस CO2 गैस बना, CO2। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है, और वाई जो बनता है ये वाई, इसे आप यूज करते हो सीमेंट बनाने में, है ना, यूज्ड इन सीमेंट। अब बताओ क्या आंसर है इसका। अब बताओ, तुम्हें इसने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया ना, और क्या पूछा इसने, एक्स कौन है और वाई बताओ। डीकंपोजिशन रिएक्शन, हाँ भाई बताओ, सीमेंट बनाने में क्या यूज करते हैं, हाँ देखो नोट्स में देखो, डीकंपोजिशन देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CO2 गैस तक तो बनेगा जब आपने शुरू में कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, है ना, हीट करोगे तो ये गैस निकलता। मैंने इस गैस से पहचाना, मैंने इस गैस से और सीमेंट से पहचाना, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड CO एक्स, तो आपको बोर्ड में लिखना होगा एक्स इज इक्वल टू कैल्शियम, एक नंबर यहां मिलेगा, क्वेश्चन 3 नंबर का है ना, वाई इज इक्वल टू CO, इनका नाम लिख देना, मार्बल हो गया और एक क्लाइम हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का तो ये हो गया, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखना है आपको, इक्वेशन लिखते हैं ना, ये रहा, दिख रहा है ना। अब बताओ तुम क्वेश्चन कर पाते नहीं, प्रैक्टिस कराएंगे तो कर पाओगे, इसके लिए कहते हैं क्वेश्चन करना चाहिए। पहला चैप्टर खत्म करने के बाद ना क्वेश्चन हिलते नहीं जब आते सामने बोर्ड में। अब आ जाओ आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखो आगे 14। देखो ये कह रहा है एक मेटल सॉल्ट है MX, कौन है, आप उसे एक्सपोज करते हो लाइट में, पता है यहाँ ये देखते ही ना हमें एक ही बात याद आता है, रिएक्शन AgCl, है ना। अब तुम इसे नहीं कर दोगे, बताओ मेटल M बनता है भाई, AgCl हो गया, हाँ लो भैया सब कुछ आ गया इसको, ये होगा तुम्हारा Cl2, सब पता लग गया इसको। M कौन होगा, Ag, है ना, ये M हो गया तुम्हारा। अच्छा देखो हिंट दे रहा है, कह रहा है आप उसको यूज करते हो ऑर्नामेंट में, गहने में, H2 आप यूज करते हो किसमें, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में आता है, कपड़े का रंग उड़ाना होता है ना सफाई करने के लिए, तब आता है ब्लीचिंग पाउडर। MX बताओ यूज करते हो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना। तो आपसे क्या पूछा इसने, X2 गैस कौन सी होगी, मेटल M कौन होगा, लगे मतलब तो ये कौन होगा, MX, ये होगा तुम्हारा। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन लिख दोगे ना, कर पाए क्यों, क्योंकि तुमको आता है पहले से, है ना। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या तुमने अगर सब क्वेश्चन पढ़ लिया ना तुम परफेक्ट हो गए पहले चैप्टर में। अब मेटल स्ट्रिप X है, कोई मेटल स्ट्रिप X है, वो ब्लू रंग का सॉल्ट सॉल्यूशन देता है। अब तुमने एक ही ब्लू रंग का देखा है सॉल्यूशन, और कोई देखा ही नहीं है ना। और देखो सॉल्ट सॉल्यूशन YSO4 बता रहा है, क्या बता रहा है ना। ये कह रहा है X कोई मेटल है, आप उसे ब्लू रंग के सॉल्यूशन में डुबा देते हो, तब आपको मिलता है YSO4। क्या मिलता है, यहां लिख दिया है ब्लू, BLU, ब्लू कलर सॉल्यूशन में, है ना, ठीक है ना। जो ऐसे इंफॉर्मेशन देता है वो खुद ही, और हमें पहचानना पड़ता है सुन सुन के, देख देख के। अब ये कह रहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसके ऊपर वाई की लेयर बन जाती है, वाई की मेटल स्ट्रिप के ऊपर, एक्स के ऊपर, है ना।
बताओ मेटल एक्स। अच्छा मेटल एक्स को आप यूज करते हो कहाँ? गैल्वेनाइजेशन में, है ना। वेयर एज वाई इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, और वाई कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर में। मैं क्या बोल रही थी? वायर में तो कॉपर कर देना है। एग्री ले सकते हैं वाई एक्स को थोड़ी गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं यूज? कॉपर यूज करते हैं, जिंक करते हैं। देखो एक्स को हम करेंगे डीप, एक्स हमारा जिंक होगा, बनेगा हमारा कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा? है ना, समझ गए? तो एक्स कौन हुआ? जिंक, और वाई हो गया Cu। ठीक है ना। ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन, एक्स वाई क्या होगा? ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या नाम से केमिकल रिएक्शन लेंगे। एक्स हमारा अगर जिंक होगा तो जिंक सल्फेट में बनेगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 4 टाइप। ये डिस्प्लेसमेंट होगा रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ये। अगला कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो PbNO3 ये होता है, ठीक है ना, NO3 सॉरी, आप KI करो इसमें यूज, ठीक है ना। तो टेस्ट में बनता है प्रेसिपिटेट, क्या बनता है? और वो होता है येलो रंग का, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड अगर हम डालेंगे लेड नाइट्रेट में तो आपको येलो रंग का PPT मिलेगा, PbI2 का। किसका? PbI2 का। ये पीला बोलता है, बिल्कुल पीला। अब मेरे पास यहाँ पर लेड तो है, नाइट्रेट लेड है, कुछ और है, हाँ, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट मेरे पास रखा है, ठीक है ना। अब ये जो लेड नाइट्रेट है ये अवेलेबल है कि अभी हमारे पास क्या ही नहीं है, ये मंगाएंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे रिएक्शन। नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, कौन होगा? PbI2। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, ठीक है ना। क्या होगा? नेम द, देखो क्या बोल रहा है इसने, PPC, तो आपको येलो लिखना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा रह गया, ठीक है ना। देखो बस ये रह गया 18, बस 15 मिनट और लगेगा इसमें, ठीक है ना। देखो तब देखो 10, सुनो समझो इधर। कह रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। जानते हो ना भाई, हम लोग क्या जानते हैं, डीकंपोजिशन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, या सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी दे दो। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। जानते हो ना, फोटोलाइटिक, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक, तीनों को तुम्हें एग्जाम्पल लिखते हैं, करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। अब सुनो क्वेश्चन नंबर देखो 18, देखो वो तो आसान है ना, कर लोगे आराम से। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ये रहा AgCl इज टेकन इन चाइना ले लेंगे और हमसे धूप में रख देंगे, धूप में हम उसको रख देंगे कुछ समय के लिए। कह रहा व्हाट विल यू ऑब्जर्व, सब लोग जानते हैं ना क्या होता है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सब जानते हैं क्या होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन। 19 में क्वेश्चन देखो आया था ये, कर लोगे ना। अभी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ फॉलोइंग। देखो अब यहाँ पर कह रहा है आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। देखो क्या कह रहा है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। ये कह रहा है जिंक जो है वो रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, जिंक प्लस AgNO3 इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा? बनेगा ना प्लस Ag। कौन सा रिएक्शन बताओ? ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है भाई? डिस्प्लेस करना है इसको। अब कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, एक्टिविटीज पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है इसीलिए दिया देखो आज का बोर्ड में। पोटेशियम ये होता है आयोडाइड,
ये होता है मेरे पास लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना करके इसमें डाल देंगे ना, तो लेड आयोडाइड बन जाता है, ठीक है, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, ये होता है डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन, ठीक, समझ गए। आगे आ जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मुकेश नाम देखो इसमें आ गया, मेरा नाम आ गया, ठीक है ना। कह रहा है व्हाइट वॉशिंग वॉज बीइंग डन मुकेश के घर, मुकेश घर पे सफेदी हो रहा है, क्या हो रहा है, मुकेश ने देखा कि, मुकेश सो दैट, देखा कि पेंटर एडिड क्विक लाइम टू ड्रम वाटर में वो क्विक लाइम ऐड कर रहा है। मुकेश टच इज द आउटर सरफेस, तो मुकेश ने टच किया, इट इज अनबिलेबल हॉट, वो बहुत गर्म था, है कि नहीं। अबे हमने तो ऐसा, हम तो जानते ही करते हैं ऐसा। अब कह रहा राइट द केमिकल इक्वेशन अबव रिएक्शन, अभी लिखा था आपको कैल्शियम ऑक्साइड वाला प्लस वाटर, यही है, ठीक है ना। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन, भाई इसमें CaO बनता है ना होल ट्वाइस। व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, क्या मतलब है इसका, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, कौन सा है। चलो अब आ जाओ आगे, अगला देखो। अब तुमको ना इसमें ये है कि तुमको इक्वेशन बना करके केमिकल रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है, ये तुमको आता है, ठीक है ना। ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। जिसे कह रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस डिकम्पोज होता है, ये तो आप जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, अभी लिखा था मैंने रिएक्शन, 4 बार चुका ना, इससे हार्ड कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मिलते हैं अगले नए ना लाइव प्रोसेस में, ठीक है।